नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं मध्यकाल जिसकी सन है 1350 से 1650 ईस्वी। इसमें हम इनके मध्यकाल में भक्ति काल का उदय देखेंगे, फिर इनका वर्गीकरण देखेंगे, इनके कवि, बहुत सारी चीज़ें आज मैं कराऊंगी बहुत ही कम समय में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी पिछली वीडियो में आदिकाल करा चुकी हूँ। उससे रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी भी बताई है और प्रश्नोत्तर भी कराए हैं। इसी तरह आज मैं आपको मध्यकाल में ले आई हूँ और उसके बारे में बताऊँगी, थ्योरी भी और प्रश्न भी। तो बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। देखिए, भारतीय आंदोलन कह रहा है तो हम आज भारतीय आंदोलन करेंगे। तो भारतीय भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से आरंभ हुआ। दक्षिण भारत से इसका उदय हुआ। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत को विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण नहीं झेलने पड़े। दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत के समाज में भी भेदभाव अत्यंत तीव्र रहता है। दक्षिण के आलवार भक्तों ने सर्वप्रथम भक्ति की ये अलग जगाई। ये आलवार भक्त की संख्या 12 थी। इनमें प्रधान थे षटकोप। इनकी भक्ति रचनाएं दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इनकी भाषा तमिल थी। तदंतर रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति के मत का प्रतिपादन किया। आपको मालूम है कि मध्यकाल में जो वर्गीकरण हुआ भक्ति काल का, वो दो भागों में बटा, सगुण और निर्गुण। तो रामानुजाचार्य जो थे वो सगुण भक्ति के मत का प्रतिपादन किया। इनके बाद के समय में गुजरात में माधवाचार्य तथा दक्षिण में विष्णु स्वामी तथा निम्बकाचार्य भक्ति आंदोलन के ध्वजवाहक बने हुए थे। ये भक्ति आंदोलन धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर आता गया। उत्तर भारत के समाज की विसंगतियों को देखते हुए इसकी आवश्यकता ऊपर में थी भी अधिक। उत्तर का समाज ऊंच नीच तथा जाति पाति के भेदों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि जीवन दुष्कर हो गया था। रामानुजाचार्य की ही पीढ़ी से में आगे चलकर रामानंद हुए। इन्हें यह श्रेय जाता है कि सगुण भक्ति धारा के दोनों मार्ग, राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति, तो इनके शिष्यों ने पुष्ट किए ही हैं, किंतु साथ ही संत काव्य के ध्वजवाहक कबीर भी इनके ही शिष्य थे। तो आपसे पूछा जाए कबीर के गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे रामानंद जी है। तो मुख्य संप्रदाय देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप आधी अगर वीडियो देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी देखें और इसका लाभ लें, और आप यदि देखेंगे तो आपको बेनिफिट तो होगा ही। तो मुख्य संप्रदाय थे अद्वितीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और हंस संप्रदाय। इसमें क्या थे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, छोटा सा, जल्दी कर लेते हैं। अद्वितीय संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य थे और जिनका मत था, पूछे जाते हैं इनका दार्शनिक मत क्या है, तो विशिष्टता द्वैतवाद शंकराचार्य का मत था। श्री संप्रदाय था रामानुजाचार्य जी का और इनका दार्शनिक मत था विशिष्टता द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। इनका दार्शनिक मत था द्वैतवाद। यही पूछा जाता है, बाकी का ऐसा कुछ नहीं आता। फिर है हंस संप्रदाय, इसे सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य जी और इनका दार्शनिक मत था द्वैतवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट है वल्लभा संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य थे। इनका दार्शनिक मत था शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। और आपसे बस यही पूछा जाएगा वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक मत क्या था, या इनका ये शुद्धाद्वैतवाद किसका मत है, आपसे इसी तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। फिर है रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी जी और इनके दार्शनिक मत ब्रह्म माया रहित हैं। अब आप आते हैं गौड़ीय संप्रदाय। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेद है। इस मत के अनुसार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ही विभिन्न रूपों में अवतरणित होते हैं। अब देखते हैं अन्य प्रमुख भक्ति संप्रदाय।
देखिए फ्रेंड्स, अन्य भक्ति संप्रदाय थे हरि संप्रदाय हरिदास जी का, रसिक संप्रदाय अग्रदास जी का, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी का, अद्घति संप्रदाय सहजनानंद जी का, महापुरुषीय संप्रदाय शंकर देव का और रामदासी संप्रदाय रामदास जी का, दत्त सुखी संप्रदाय जीवाराम का और राधा वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश का, बारकरी संप्रदाय पंडुकलिक का। ये सब हमारे अन्य संप्रदाय हैं भक्ति के, ये आपको लर्न करने हैं, ज़रूर आते हैं। फिर है भक्ति काल का वर्गीकरण। ये मैं समझती हूँ ये मैप तो पता ही है। भक्ति काल की दो शाखाएं हुई, निगुण और सगुण। निगुण के कहलाए संत कबीर और जायसी, और सगुण काव्य धारा के राम काव्य और मतलब राम और कृष्ण थे। राम पर तुलसी जी ने बात की है और कृष्ण पर सूरदास जी ने। निगुण धारा में ईश्वर को निर्गुण निराकार सूक्ष्म घटवासी कहा गया है। निर्गुण धारा में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। नाम जप पर महत्व देने वाले निर्गुण कवियों में ईश्वर से अपना संबंध लौकिक प्रतीकों के माध्यम से जोड़कर अपने काव्य में रहस्यवाद का भी समावेश किया गया है। फिर है, आप देख सकते हैं कि सगुण धारा के कवि ईश्वर को अवतार लेने वाला बताते हैं। विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण को अपनाकर आराध्य बनाकर सगुण उपासक ने काव्य रचना की। ये निर्गुण निराकार की अपेक्षा सगुण साकार परमात्मा को श्रेष्ठ मानते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बताया था कि वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय वाद। देखिए, इस तरह से प्रश्न आपको आ जाएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का, द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का, शुद्ध द्वैतवाद विष्णु या वल्लभाचार्य जी का, विशिष्टता दैतवाद रामानुजाचार्य जी का और दैतवाद निबंकाचार्य जी का, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ स्वामी, स्वामी हित हरिवंश, और आपका है रामावाद संप्रदाय रामानंद जी का, और चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु जी का। ये आपको लर्न कर लेना है, आपके एग्ज़ाम में आएगा। फिर संत काव्य पर है आपका, तो संत काव्य पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, आपको मेन बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ मैंने टिक लगा रखा है आप उन्हें तो ज़रूरी तैयार करके जाएं। जैसे कबीर है तो आपको कबीर की सन याद कर लेनी है। फिर आपको इनका रचनाएं जो है साकी समद रमैनी, इनका संकलन धनदास ने बीजक नाम से किया था। आपसे इसकी इनकी पत्रिका का नाम पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं कि बीजक में ये तीनों संकलित हैं। फिर है रैदास का जन्म याद करेंगे और रविदास की बानी, और इन्होंने 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में लिखे। और गुरु नानक जी का सन याद कर आप कहेंगे कि जपू जी आशा दीवार रही रास सोहिल राह। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में है। इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में है और इनको सिख संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। अब देखिए संत कबीर गुरुदास और आपके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी बात जा पाए। और मैं समझती हूँ कि इतना तो मैं आपको करा ही रही हूँ कि आप शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करना ना भूलें। मैं आपको बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत जानकारी हिंदी के बारे में दे सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बन जाएं और मुझे मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फिर है दादू दयाल हैं, मूलक दास जी हैं, सुंदर दास हैं और सतबंजब है और गुरु अर्जुन देव हैं। तो आपको मैंने ये जो लगाए हैं वो आप ज़रूर करेंगे। दादू दयाल जी का आपको रचना है और सन याद करनी है इन सब की। फिर प्रमुख संत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। संत कबीर दास जी हैं, और देखिए पता नहीं आपको मेरी बात कितनी सही लगेगी, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ कि आप कबीर दास जी को तो एज आ मतलब इंटरव्यू के हिसाब से भी तैयार करके जाएं। मुझे लगता है कि ये इतने इजी और सरल हैं जो जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं और इनके बारे में पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि ये कॉमन मानते हैं लोग कि ये इजी चीज़ है तो ये तो पता होगी ही। तो इसलिए आप इनके बारे में आप जैसे पढ़ना चाहें आप वैसे पढ़ें। मैं आपको मोटे तौर पे ही पूछता है क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता,
तो वो मैं बता रही हूँ, और आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करेंगे और इंटरव्यू के हिसाब से भी। क्योंकि देखिए मुझे याद है कि इंटरव्यू में पूछा गया था कबीरदास जी और सूरदास जी की भक्ति में क्या समानताएं हैं, तो आप इसे तैयार करके जाइएगा। और आप यकीन माने तो आपका फ़ायदा है, बाकी का तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि संत काव्य परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने संत शिरोमणि बनकर हिंदी कविता को नया मार्ग दिखाया, समाज को नई दिशा प्रदान की और धर्म को अंधविश्वास और आडंबरों से मुक्त कराने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम कविता का मार्ग प्रशस्त किया तथा अपने क्रांतिकारी, स्पष्टवादी और निर्भीक व्यक्ति के से जीवन और समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका जन्म संवत 1456 में तथा कुछ अन्य विद्वानों ने 1455 में इनका जन्म माना। कबीर की पत्नी का नाम लुई था कि कबीर व्यक्तित्व के से महात्मा, संतोषी, उदार हृदय, सुधारक व क्रांतिकारी होने के साथ साथ मस्त मौला स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़ और दिल के साफ थे। दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल तथा बाहर से कठोर थे। बीजे कबीर की रचनाएं प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। कबीर निराकारवादी तथा ईश्वरवादी थे। कबीर पर नाथपंथियों एवं रामानंद का बहुत अधिक प्रभाव था। वे जाति पाति के और ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए कहने वाले कबीर की भक्ति में प्रेम भावना भी विद्यमान है। कबीर में जो प्रेम की मादकता मिलती है उसे हम सूफियों की देन मान सकते हैं। कबीर का योगदान। कबीर मध्यकाल के क्रांतिकारी कवि थे। मध्यकाल में सबसे प्रमुख घटना भक्ति आंदोलन है। उत्तर भारत में इस आंदोलन को कबीर ने काव्य के रूप में बढ़ाया। समाज सुधारक होने के नाते उन्होंने सत्य को जीवन की कसौटी बनाया। कबीर कालीन परिवेश राजनीतिक, धार्मिक तथा एवं सामाजिक दृष्टि से प्राय पतनमुख होता जा रहा था। राजनीति कटी पतंग की तरह हो गई थी। वहीं धार्मिक स्थिति भी विकृति का शिकार होती जा रही थी। विधर्मी लोग आराध्यों का अपमान करने लगे थे। हिंदू धर्म प्रायः हास्योन्मुख और विकृत होता जा रहा था। धर्म और राजनीति में विकृति आ जाने से समाज का जीवन भी विकारग्रस्त होता जा रहा था। कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को शुद्ध कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर ने अपनी बोली को पूर्वी कहा है। देखिए याद रखिएगा किसके कथन है ये। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, या आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को क्या कहा, इस तरह से, ठीक है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को कैसा बोला, तो आप याद करिएगा। और देखिए इनके जो हैं कुछ उदाहरण हैं, जैसे दुल्हन गावो मंगल चारे, इस तरह के हैं। तो आप चाहें तो नोट कर लें, एक बार पढ़ भी लेंगे तो याद हो जाएगा। तो आज मैं कबीर पर और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैदास जी के बारे में पूरा आपको कराऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।